तो अब हम लोग देखेंगे CSS में क्रसर के बारे में। क्रसर जो माउस का जो पॉइंटर होता है उसको बोलते हैं। जैसे देखो अभी मेरा टेक्स्ट पे है तो किस तरीके से एक वर्टिकल लाइन है, और वहीं अगर मैं बाकी जगह पे जाऊं तो एक हैंड बन जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल पॉइंटर बन जा रहा है, तो इसी को CSS क्रसर बोलते हैं। तो अब ये खुद से कैसे चेंज करेंगे हम लोग। अभी होता क्या है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक div लेता हूँ और उसके अंदर एक ई टैग लेता हूँ और उसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट। इसको सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ div में। इस div को मैं एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी देखो, अब आउटपुट देखो इसका जरा। देखो एक टेक्स्ट है, एक div है और एक बाहर चीजें हैं, ठीक है। अब देखो अभी क्या है, टेक्स्ट पे एक वर्टिकल लाइन है, नॉर्मल जगह पे एक पॉइंटर जैसा बना हुआ है, एक तीर जैसा। इसी को चेंज करना है तो कैसे करूँगा, वही अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आप पहले क्या करते हो कि मान लो मैं क्या करूँगा कि अब इस पूरे के पूरे div पे जो तीर बनता हुआ है उसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कि div से बाहर ऐसा ही तीर रहेगा, उसके बाद कुछ और चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं क्लिक करके। तो इसको चेंज करने के लिए हमें लिखना होता है क्रसर, CURSOR, और इसके बाद आप एक एक करके प्रॉपर्टी देखो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटो होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है कि ब्राउजर ने ऑलरेडी तय कर रखा है कि लिंक पे मैं हाथ दिखाऊंगा, नॉर्मल जगह पे तीर दिखाऊंगा, टेक्स्ट पे मैं एक वर्टिकल लाइन दिखाऊंगा, तो ऑटो वही है, ठीक है। तो इससे तो आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा आता है, अभी हम लोग देखते हैं ऑल स्क्रॉल, ठीक है। ये देखो, अब इससे देखो कि किस तरीके से माउस चेंज हो जाएगा। अभी देखो फिलहाल तीर है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही डिप पे लाऊंगा देखो अब ये तीर कैसा बन गया, देख रहे हो। इसी तरीके से मैं एक और आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं इसको कर देता हूँ सेल। अब देखो बन के आ जाएगा। अब देखो प्लस का साइन बन के आ गया। उसके बाद मान लो मैं कर देता हूँ कॉलम रिसाइज, कॉल रिसाइज। अब मैं एक रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखो कैसा आ गया। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा। मैं कुछ और भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, हो सकता है आप इसको यूज़ करना चाहो, और कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूंगा ताकि आप ट्राई करो सारे प्रॉपर्टी ढूंढ कर। आप गूगल पे जब ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जब आप टाइप करोगे क्रसर वैल्यू इन CSS तो बहुत सारा मिलेगा। अभी मैं जो पॉपुलर पॉपुलर है वो दिखा देता हूँ। जैसे क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर में क्या होता है कि आपके पास एक प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कर दो ई रिसाइज। एक बार देख लेते हैं हम लोग, ई रिसाइज, ई रिसाइज। अब जब यहाँ आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो ये कैसे वर्टिकल वो बन गया रिसाइज करने के लिए। उसके बाद हम लोग एक और ट्राई करते हैं ग्रैब। ये ग्रैब तब बन के आता है जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करते हो। देखो एक हाथ बन के आ गया ग्रैब में। या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो हेल्प। हेल्प में क्या हुआ, एक पॉइंटर रहेगा बट क्वेश्चन मार्क रहेगा। अभी देखो पॉइंटर के साथ क्वेश्चन मार्क है हेल्प। और मान लो कहीं पे आप नॉट अलाउड लिखना चाहते हो कि यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, नॉट अलाउड लगा दो, तो ये क्रॉस ऐसा बन के आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आप एक पॉइंटर के जैसा, जैसा लिंक पे होता है वैसा चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिख देना है पॉइंटर। अब देखो अब इस डिव पे जैसा लिंक पे आता है हाथ, उस तरीके से आ चुका है। अब मैं आपको कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग वाला भी दिखाता हूँ। जैसे होता है प्रोग्रेस। आप देखते होंगे कि जब विंडो हैंग होता है या कुछ होता है, काम इंटरनली चल रहा था तो कैसा आता है, उसी तरीके से देखो। इसका मतलब है कि कुछ काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है। या फिर आपको सिर्फ वेट करवाना है, उनको कहना है, जैसे मान लो आप इमेज अपलोड करा रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि अब वो वेट करें, तो आप ऐसा कर दो, तो उससे उनको पता चल जाएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, वो घूमे जा रहा है, तो इससे पता चल जा रहा है अगले को मुझे रुकना है, ठीक है। या फिर आप जूम भी करवा सकते हो, जूम इन जूम आउट। मैं फिलहाल अभी आपको जूम इन का दिखा देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं। अब देखो ये प्लस का साइन आ गया है माइक्रोस्कोप में। तो इस तरीके से आप कर्सर का बदल सकते हो अपने यूज के हिसाब से।